जय भारत दोस्तों ये वीडियो एक यूएस में कॉन्फ्रेंस चल रही है वहाँ का है। तो स्पीकर जो हैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं सामने बैठे हुए बंदों के कि वो हमारा देश छोड़ के मतलब यूएसए को छोड़ के वहाँ से चले जाएं, बिकॉज वो मोहम्मडन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और यूएसए के लोग अब नहीं चाहते कि ये लोग उनके बीच में रहें और अपना विस्तार करें। यूएस इस चीज़ को समझ चुका है कि ये सिर्फ प्रिटेंड करते हैं कि ये उनके देश के संविधान, उनके देश के लोगों और उनके झंडे की रिस्पेक्ट करते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते अदर देन इस्लाम। उसी कल्चर को ये मानते हैं, उसी की ये रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ, बड़ा बेतुका है जो भी ये करते हैं, क्योंकि उसका कोई सर पैर नहीं है। इनको लगता है कि ये सबसे प्योर ब्लड हैं और मतलब यही रूल करने के हकदार हैं, बाकी दुनिया में कुछ है ही नहीं। तो अल्टीमेटली यूएसए इस चीज़ को समझ चुका है, लेकिन परेशानी ये है कि भारत के लोग आज भी नहीं समझ रहे। इतने साल इन्होंने गुलामी सही बिकॉज उन्होंने आपको गुलाम नहीं बनाया। आप में जो मुखबिर थे, आप में जो लोग गद्दार थे, उन्होंने देश की एकता और अखंडता को तोड़ा और उसके बाद में अपनी खबरें बीच की इनको दी, जिसकी वजह से ये कामयाब हो गए अपने गलत कामों में और इन्होंने कई राजाओं को हराया और लोगों को मारा। उसके बाद में इन्होंने अपनी सल्तनतें यहाँ पे बनाई। तो उसका गुनहगार जो है वो भारत के ही अपने लोग थे, क्योंकि वो समय रहते ये चीज़ नहीं समझ पाए कि बाहर के लोगों की सहायता करना मतलब अपने लोगों की पीठ में छुरा घोंपने के बराबर है। आज भी ये लोग नहीं समझ पा रहे, बिकॉज ये आज भी अपने आप को धर्मनिरपेक्ष बताते हैं, सेकुलर बताते हैं, और ये चीज़ ये भूल जाते हैं। लेडीज़ और जेंटलमैन, मैं दोनों के लिए बात कर रहा हूँ। कई बार दिल्ली में खड़े होके ये नारेबाजी करते हैं कि जो यूएस है वो इस्लामिक कंट्रीज़ के ऊपर जो अटैक कर रहा है वो गलत है, या फिर इज़राइल जो अटैक कर रहा है ईरान के ऊपर वो भी गलत है। तो वो इनोसेंट लोगों को क्यों मार रहा है? तो देखो भाई, बात ऐसे है, वो मुद्दा उनका है। आप अपने मुद्दे के ऊपर ध्यान दीजिए जो आपको देना चाहिए। सबसे पहले बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार क्यों हुआ? पाकिस्तान में 25 लाख से ज़्यादा हिंदू और सिख थे, आज उनकी आबादी 2 लाख से भी कम रह गई है। वहाँ पे इनकी बच्चियों के साथ में क्या हो रहा है, क्या आपने कभी उसके लिए एजिटेट करा? आप लोग ये बोलते हो कि मोदी जंग हटा दे, मोदी का कोई लेना देना नहीं है। आपकी गवर्नमेंट आपके यहाँ पे है, उनकी गवर्नमेंट उनके कंट्री में है। वो अपनी गवर्नमेंट से पूछ के फैसले लेते हैं, आपकी गवर्नमेंट से पूछ के फैसले नहीं लेते वो लोग। आपको अपने दिमाग को थोड़ा शांत रख के ये सोचना चाहिए था, क्या सही में इस धर्म में, इस मजहब में औरतों को बोलने की आज़ादी है, या सिर्फ वो चंद जो हैं वो इनकी जिसको बोल देते हैं एक्टर्स जो हैं, जो सामने आके चंद दिन के लिए एजिटेट करने के लिए बैठ जाती हैं अपना हिजाब डाल के, उनमें से कितनी औरतों को बोलने का पता चल रहा है कि एक्चुअल में किसके अगेंस्ट वो एजिटेट कर रही हैं, उनका मुद्दा क्या है? 70 से 80% तो वो महिलाएं होती हैं जिनको पता ही कुछ नहीं होता कि मुद्दा क्या है। ठीक है, ना ही बंदों को पता होता है। मुद्दा ये होता है कि जो इनके मौलवी इनको मस्जिदों में पढ़ाते हैं वो इन्होंने बाहर आके वही झाड़ देनी है हरकतें। अब बात तो ऐसी ही रहेगी ना कि अगर तो आप चाहते हैं कि फिर दोबारा वो गुलामी हो जाए, आने वाली आपकी पीढ़ियां जो है वो मोहम्मडन्स कन्वर्ट हो जाएं, या फिर वो गुलाम बन जाएं, बच्चियों की इज्जत ना रहे, माताओं की इज्जत ना रहे, बहनों की इज्जत ना रहे, क्या आप ये चाहते हो? अगर सच में आप ये चाहते हो तो सेकुलर बने रहो, नहीं तो यूएस
सबसे बड़ा एग्जाम्पल है यूरोप, आपके आगे बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आपका नियर बाई कंट्री जापान और चाइना, सबसे बड़े एग्जाम्पल्स हैं। उन्होंने अपनी कंट्री में इनको दफनाने और इनकी नमाज पढ़ने तक के ऊपर बैन लगवा दिए हैं, और आप लोग इनको जगहें दे रहे हो कि हमारे दिल में इनके लिए जगह है। अरे यार, कौन लोग हैं ये लोग जो जगह दे रहे हैं इनको? थोड़ा तो अक्ल करो। कितने कितने बलिदान हुए हैं, आपने वो सारे के सारे भूल दिए, आपने मिट्टी कर दिए वो लोग। सबसे बड़े कसूरवार गुनहगार आप लोग हो, जो इनकी मज़ारों के ऊपर माथा टेकने, नाक रगड़ने चले जाते हो, जबकि आपके धर्म में किसी भी कब्रिस्तान के ऊपर नाक और माथा टेकना, रगड़ना और टेकना बिल्कुल नहीं लिखा हुआ। आप ज़मीन में दफन लोगों को माथा नहीं टेक सकते, वो इस काबिल नहीं है, वो मिट्टी हो चुके हैं, मिट्टी के समान है। ठीक है, थोड़ी सी अकल कर लो भाई, हाथ जोड़ के विनती है, कुछ निकलो अपने इस गंदी सोच से, बेसिकली जो आपके ऊपर थोपी जा रही है। जो आप ये सोचते हो कि नहीं ये मानवता वाली बात है, तो भाई मानवता उसके साथ भी दिखाई जाती है जो बोल नहीं सकता, लेकिन वहाँ पे मानवता नहीं दिखाई जाती, उनको काट दिया जाता है सिर्फ स्वाद की खातिर। ठीक है, मानवता उस लेडी के साथ में भी दिखानी चाहिए जिसको ये डिवोर्स करते हैं, जिसको ये तलाक करते हैं और उसके बाद में उसका हलाला करवाते हैं, उसके ऊपर भी मानवता दिखानी चाहिए। वो भी एक इंसान है, लेकिन नहीं दिखाई जाती। छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों को मारा जा रहा है, औरतों को अगवा किया जा रहा है, उनको प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में डाला जा रहा है। ठीक है, रंडीबाजी खोल रखी है। सॉरी मेरा वर्ड गलत है, लेकिन ये सच है। इन्होंने पैसा कमाने की खातिर वो काम कर दिए हैं शुरू, जो इनका मज़हब इनको इजाज़त नहीं देता, लेकिन ये फिर भी करते हैं, बिकॉज वो किताब ये अपने अनुसार घुमा फिरा के जो इनके बेनिफिट के लिए होती है चीज़, उसी तरीके से लेते हैं। तो आप ये समझ लो कि आपकी भगवत गीता में ऐसा कुछ नहीं लिखा। केवल और केवल आप ही एक भारत के लोग जो हैं, हिंदू धर्म के लोग जो हैं, जो सनातनी हैं, ये कभी किसी को फोर्स नहीं करते। इनकी पूरी हिस्ट्री में लिखा हुआ है, आज तक इन्होंने कभी किसी को फोर्स नहीं करा कि आप या तो हिंदू कन्वर्ट हो जाओ, नहीं तो हम मार देंगे आपको। ये टेबल के ऊपर बैठ के एक दूसरे से डिस्कशन करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, ना कि फोर्सफुली किसी को अपना धर्म अपनाने में। और जो अपना ये मज़हब फोर्सफुली अपनाएगा वो कितना सही होगा आपके लिए। आज की डेट में जिसको ये अपना बाप मानते हैं वो इनको अपना बेटा नहीं मानते, और इसकी एग्जांपल भी मैं आपको आने वाले अपने वीडियो में दिखा दूंगा। ये जो बांग्लादेशी पाकिस्तान को अपना बाप मानते हैं ना, इन्होंने 1980 से लेके 1995 तक पलायन करने की कोशिश करी है थ्रू वाघा बॉर्डर पाकिस्तान जाने की। और विश्वास मानिए, भारत के एक भी आर्मी मैन ने इनको गोली नहीं मारी, जबकि पाकिस्तान के फौजियों ने इनको गोलियों से अच्छी तरह छेद करे थे इनमें से। और जो वहाँ पे निकल गए थे किसी टाइम में, आज भी वो मुजाहिर या क्या बोलते हैं उसको, ऐसा ही कुछ वर्ड ये लेते हैं, आज भी उनको वही बोलते हैं ये लोग। उनको पाकिस्तानी नहीं बोला, उनको मोहम्मडन्स नहीं बोला उन्होंने, उनको अपने भाई नहीं बोला, सिर्फ कहने के लिए उनके भाई हैं, अदरवाइज ये उनके भाई नहीं है। विश्वास मानिए इस चीज़ को, जो वहाँ लोग रहते हैं वो इस चीज़ को जानते हैं। तो रफ्यूजी, बेसिकली रफ्यूजी बोलते हैं उनको आज की डेट में भी। तो देखिए, ये चीज़ें तो मैंने आंखों से देखी हैं, जो मैंने अभी आपको बोली है, ये बांग्लादेश और पाकिस्तान वाली। ठीक है, यहाँ से जाते थे, वाघा बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश करते थे, और उन पाकिस्तान के जो फौजी थे वो गोलियां मारते थे इनको, और आज ये उनको अपना बाप मानते हैं। और जिस जिस कंट्री में ये गए हैं उस कंट्री में इन्होंने गंद डाला है सिर्फ, और कुछ नहीं किया। 6-6 7-7 बच्चे पैदा करके उसकी धरती को भी खराब कर दिया, वहाँ की लोगों की एम्प्लॉयमेंट बेड़ा गर्क कर दी। इन लोगों ने फ्री फंड के खाते खाए, जबकि इनको फ्री फंड का भी इनकी कुरान में नहीं लिखा हुआ किसी से किसी का खाना है। इन्होंने ना उधार देना है और ना ही लेना है, ना ब्याज लेना है। तो ये लोगों की
मतलब जो है ना, ये अपने मर्जी से चलते हैं। कृपा करके अपना और अपने बच्चों का भविष्य सेकुलर होके खराब मत करें। हम लोग भारतीय हैं, हम लोग एक संस्कृति से बिलोंग करते हैं जिनका इतिहास बहुत बड़ा है। शहीद बहुत हुए हैं, मैं उन बलिदानों को नहीं भूला, आप भूल चुके हो। छोटे छोटे बच्चे चिनवा दिए थे इन्होंने, आप भूल जाओ, मैं नहीं भूलूंगा। कितने हजार रानियां और बच्चियां उनके साथ में जौहर में गई थी, आप भूल जाओ, मैं नहीं भूलूंगा। मैं आज भी वही हूं, मैं कल भी वही रहूंगा। आज भी देशभक्त ही कहलाऊंगा, कल भी देशभक्त ही कहलाऊंगा। आपने भूलना है खुद को, देशद्रोही बनना है, अपने बच्चों का भविष्य खराब करना है, आप करो। लेकिन मैं आपकी लाइन में खड़ा नहीं हूं। जय भारत, जय हिंद।